जय श्री राम लंगड़े की चौकी पर राम कथा 1 से 4 बजे तक संगीत में राम कथा का श्रवण के दूसरे दिन कथा व्यास पंडित भरत उपाध्याय ने भगवान शिव और पार्वती की कथा का श्रवण कराया और लोगों से राम कथा सुनने के लिए इंसान के पाप क्षीण हो जाते हैं, इसलिए हर मनुष्य को राम कथा का श्रवण करना चाहिए। राम कथा को सुनने वालों को समाज में अच्छी नजर से देखा जाता है। वैसे भी भगवान राम का नाम लेने से मनुष्य के पाप दूर होते हैं। पंडित भरत उपाध्याय ने लोगों को भजनों का श्रवण कराया और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। राम कथा का आनंद जय श्री राम के नारे लगाए गए। ईश्वर की भक्ति में भक्त लीन रहे। कथा का श्रवण करने आए भक्त आज के युग में माता पिता से संवाद नहीं करने वालों पर भगवत कृपा नहीं होती। जिस घर में बेटी का जन्म नहीं होता वह घर अभागा होता है, इसलिए बेटी के नाम के आगे सौभाग्यवती जोड़ा रहता है। बेटी अपने परिवार के साथ दूसरे परिवार में भी सौभाग्य लेकर जाती है। गोपी गुरु उपाध्याय, गुरु गोविंद उपाध्याय, गोपाल उपाध्याय, आयोजक लालू जादौन, पंडित श्याम उपाध्याय, महावीर सिंह यादव आदि लोग उपस्थित रहे। जी आज यहाँ जनता को महिलाओं का रुझान देख करके मतलब राम रस और आज भगवान शंकर की कथा हुई। राम कथा में आज शिव रस जो है जोर शोर से बरसा है, घनघोर रूप में जो है शिव रस आज बरसा और सबने आज शिव के विवाह का आनंद लिया, शिव के विवाह का उत्सव उठाया। मतलब बहुत ही सुंदर कथा देखने को यहाँ पर मिली। जो हमारे व्यास जी महाराज भरत उपाध्याय जी, जिन पर हनुमान जी की असीम कृपा, अभी ये प्रथम कथा है और आगे अगर भगवान राम जी की कृपा रही, हनुमान जी की कृपा रही, लंगड़े की चौकी सरकार की कृपा रही तो इस कथा को और भव्य रूप दिया जाएगा। और दिन पर दिन कथा की जो है शुरुआत हुई है तो कथा आगे निरंतर बढ़ती चली जाएगी। मैं आपको बताऊं सही कि मुझे कुछ नहीं मालूम, न मैंने क्या बोला। ये सब शंकर भगवान की कृपा से जो भी बोला है वो शंकर, मैं तो पहले ही तुच्छ हूँ और मेरे को कुछ समर्थ भी नहीं है। बिना राम कथा को हनुमान जी की आज्ञा के कोई गा नहीं सकता और भक्तों की चरित्र यदि गाने हैं तो हनुमान जी के राम जी का आश्रय लेना पड़ेगा। हम तक कुछ नहीं है। बोला तो यही कि भगवान शंकर का आज जो विवाह था बड़ा अद्भुत चरित्र रहा और ये सब बड़ा आनंद ला, सब भक्तों का भी बना रहा। आज भगवान भोलेनाथ की स्वादी का विवाह का दिन था। हजारों की पब्लिक थी, रस बरस रहे थे। बाबा भोलेनाथ तो आप जानते ही हैं कि संसार के रचैया हैं। जब उनकी शादी होगी तो रस बरसेंगे। और व्यास जी हमारे लंगड़े की चौकी वाले हनुमान जी महाराज के महेंद्र जी के पुत्र, उनके कंठ में भगवान हनुमान जी महाराज विराजमान है। तो बहुत जोर की कथा रामचरितमानस हो रही है और बहुत पब्लिक आ रही है। हम लोगों से कहते हैं और आए और उसकी शोभा को और बढ़ाएं। जय। आज श्री राम कथा का दूसरा दिन भोलेनाथ बाबा के विवाह का दिन था। बहुत ही आनंद में रस बरसा है। राम कथा में वो आनंद आ रहे हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं हम पे, हम भी आना चाहते हैं, हम भी आना चाहती हैं। आज तो राम जी की और भोलेनाथ की दोनों की गंगा बहाई गई है। व्यास जी ने हमारे जो पुत्र हैं भरत उपाध्याय जी, उसको राम में कर दिया है, पूरे क्षेत्र को राम में कर दिया है। ये सब लंगड़े की चौकी वाले हनुमान जी की कृपा है। जय श्री राम। इसकी ओर से सभी शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्योहार सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से गुलाल के तंग होली खेलकर मनाएं। सब एक दूसरे से गले मिलें। सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से। और कहते गुजियाओं का रुझान काफी रहा है, काफी मिठाई दिख रहा है, काफी नमकीन दिख रहा है। सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से होली की मना रहे हैं। गुजिया की डिमांड ज्यादा है इस बार। गुजिया जो है चॉकलेट गुजिया, काजू गुजिया, काजू गुलाब गुजिया, काजू केसर गुजिया, काफी तरह की गुजिया की वैरायटी बनी थी पर जो अब समाप्ति की ओर जा रही है। हाँ, काफी गिफ्ट पैक भी बने हुए हैं, काफी सेलिब्रेशन वगैरह पार्टी वगैरह भी बने हुए हैं। सब दिख रहा है, काफी दिख रहा है। सभी शहरवासियों को डेन टीवी की तरफ से सभी शहरवासियों को होली की बहुत शुभकामनाएं।